को प्रमाणित करके दिखाते हैं उनकी कोई स्त्री नहीं थी और ना ही उनके कोई बच्चे थे। कबीर सागर से फिर से हम कबीर सागर पे आते हैं, कबीर सागर पे, और इस पे आते हैं बोध सागर, कबीर सागर, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध। इस पे आते हैं 1803 नंबर पेज है। जात पात मेरे नाही, नाही स्त्री नाही गाँव, यानी जात पात मेरे नहीं है, कबीर साहब बता रहे हैं, और ना ही मेरे कोई स्त्री है। दास गरीब अनन्य गति नहीं हमरे नाऊ, यानी कि मेरे पास जो स्त्री नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, यहाँ पे सिद्ध हो गया मेरी कोई स्त्री भी नहीं है। और कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर साहब कहते हैं अविगति से हम चलाए, मात पिता न जननी जाए, ना मेरा गर्भ बसेरा बालक बन लिखलाए, काशी नगर जल कमल पे डेरा तहा जुलाए को पाए। तो दर्शकों, अभी आपने देखे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा कबीर सागर में दिखाए गए प्रमाण, जिससे सिद्ध होता है कि कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था और ना ही उनकी कोई पत्नी थी, बल्कि कबीर जी काशी में कमल के फूल पर सशरीर प्रकट हुए थे, जहां से उन्हें जुलाहे दंपति नीरू नीमा अपने साथ ले गए थे। अब दिखाते हैं कबीर साहब के जो है कोई बच्चे नहीं थे, यानी जो कमाल और कमाली थे वो कबीर साहब ने मुर्दों को जीवित किया था। बोध सागर का जो है कबीर चरित्र बोध, और पेज नंबर है 1824। कमाल का प्रकट होना। एक दिन गंगा तट पर बादशाह कबीर साहब और शेख बैठे थे। उस समय गंगा में एक बालक की लाश बही जाती थी। शेख ने कहा, हे कबीर साहब, गंगा में जो मुर्दा बहा जाता है उसको आप जीवित करो। तब कबीर साहब ने कहा कि हे मुर्दे, उठ कुदरत के कमाल से। तब वह उठ खड़ा हुआ। तब कबीर साहब ने उस मुर्दे को जीवित किया। तब बादशाह और शेख एकदम आश्चर्य में आकर बोल उठे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, अच्छा, जो आज से इस लड़के का नाम भी कमाल हुआ, यह जगत में मेरा पुत्र कहलाकर प्रसिद्ध होगा। और आप कमाली के बारे में दिखाते हैं। कमाली का प्रकट होना, बोध सागर कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर है 1834।